हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपी क्लासेस। आज की क्लास में हम केवीएल नियम समझने वाले हैं। सर्किट की जो बेसिक टर्म्स हैं, नोड, जंक्शन, ब्रांच, लूप, मैश, ये सारा हम समझ चुके हैं। तो आज का डीसी सर्किट में हमारा सेकंड लेक्चर देख रहे हैं, जिसका हमारा टाइटल है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ्स करंट लॉ। ये किरचॉफ ने दो नियम दिए हैं इलेक्ट्रिक सर्किट को सॉल्व करने के लिए, तो इन नियम को आज हम समझते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ को ठीक से समझने के लिए लेक्चर को आप पूरा ठीक से और ध्यान से देखें, क्योंकि यदि केवीएल और केसीएल आपसे नहीं बनेगा तो डेफिनेटली आपसे सुपरपोजिशन थ्योरम, नेट है ना, थेवेनिन्स थ्योरम और अदर मैश एनालिसिस और लूप एनालिसिस के क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे, है ना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको थोड़ा बहुत भी इलेक्ट्रिक सर्किट समझना है ना, और एग्जाम में अच्छे मार्क्स कवर करने हैं, तो डेफिनेटली आपको ये समझना पड़ेगा। तो लेक्चर को प्लीज ध्यान से देखिए आप। सबसे पहले हम किरचॉफ के दो नियम है, तो उसमें पहला नियम हम ले लेते हैं किरचॉफ करंट लॉ, और इसको शॉर्ट में हम केसीएल कहते हैं। तो केसीएल के अकॉर्डिंग क्या है, स्टेट दैट द टोटल करंट और चार्ज एंटरिंग अ जंक्शन और नोड, है ना, जंक्शन को हम नोड या जंक्शन कहते हैं, नोड या जंक्शन कह सकते हैं। एंटरिंग अ जंक्शन और नोड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द चार्ज लिविंग द नोड, है ना। यदि कोई एक पर्टिकुलर हमने जंक्शन मान लिया है, तो इस जंक्शन पे जितने भी आने वाले करंट है या चार्ज है, दैट इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टू द आउटगोइंग चार्ज। तो आप देखिए, या फिर हम कह सकते हैं इस जंक्शन पे जितने भी इनकमिंग करंट है, दैट इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट। तो आप देखो, यहाँ पे हमें दिख रहा है I1 करंट, I2 करंट और I3 करंट एक जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, और I4 करंट और I5 करंट क्या हो रहे हैं, जंक्शन से बाहर की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं जंक्शन की तरफ आने वाले करंट को हम लिख लेते हैं इनकमिंग करंट, इनकमिंग करंट, और इनको हम नाम दे देते हैं I1, I2, I3, और आने वाले करंट को हम कंसिडर करेंगे पॉजिटिव। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे है कि आउटगोइंग करंट क्या है। आउटगोइंग करंट हमें दिख रहा है, जंक्शन से बाहर की तरफ जाने वाले करंट को हम आउटगोइंग करंट बोलेंगे, और यहाँ पे हमारे पास I4 और I5 है। ठीक है, और इनको हम लेंगे निगेटिव। तो जंक्शन की तरफ आने वाले करंट को हमने लिया पॉजिटिव, और जंक्शन से बाहर की तरफ जाने वाले करंट को हमने लिया है नेगेटिव। तो अकॉर्डिंग टू केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, ठीक, अकॉर्डिंग क्या होगा, समेशन ऑफ एल्जेब्रिक सम कहते हैं इसको, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल टू 0। तो एल्जेब्रिक सम से क्या मतलब है, हमें इसकी सम तो रखना है, एल्जेब्रिक सम मींस सम तो रखना है बट विद द डायरेक्शन, है ना, सम तो रखना है बट विद द डायरेक्शन। तो अब देखिए कौन से करंट है और किसको किसको सम करना है। तो हमारे I1, I2 और I3, ये तो तीनों इनकमिंग करंट है, प्लस जो आउटगोइंग करंट है उनको हमें माइनस लेना है, जैसा हमने डिसाइड किया है। तो आउटगोइंग करंट इज टेकन इज माइनस, प्लस I5 minus I5 is equal to 0. So this is the expression for the KCL. अब इसको हम थोड़ा ट्रांसफर करके भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 दैट इज इक्वल टू I4 प्लस I5, है ना। ये हमारे करंट के एक्सप्रेशन हो गए। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, है ना। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, दैट इज आल्सो द केसीएल। तो केसीएल कहने का मतलब यही है कि कोई पर्टिकुलर जंक्शन पे जितना करंट आता है उतना ही करंट उस जंक्शन से बाहर की तरफ निकलता भी है। या फिर हम उनको यदि जोड़ दें, उनका एल्जेब्रिक सम ले, बीजीय गणितीय योग ले, तो वो क्या होगा, शून्य के बराबर होगा। ये कहने का मतलब है केसीएल का। ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो है सेकेंड लॉ है, दैट इज अवर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग क्या क्या होगा कि एक कोई भी बंद परिपथ है, दिस इज द क्लोज्ड सर्किट, है ना, इसमें जितने भी वोल्टेज ड्रॉप होंगे, दैट उन सारे वोल्टेज ड्रॉप का एल्जेब्रिक सम शून्य के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ने की कोशिश करते हैं कि डेफिनेशन में क्या लिखा रहता है, बुक्स में क्या लिखा रहता है, जो हमें थोड़ा समझने में प्रॉब्लम्स होती है। तो इट स्टेट दैट एनी क्लोज्ड लूप नेटवर्क, द टोटल वोल्टेज ड्रॉप or total voltage around the loop is equal to the sum of all the voltage drop within the
सेम लूप विच इज इक्वल टू 0। बड़ी लंबी चौड़ी और बड़ी टफ सी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है ना, किसी बुक की, राइट। तो हम इसको बहुत शॉर्ट में समझते हैं। हमें क्या देखना है, अब आप समझे, मैं इसको एकदम, ये एक बंद परिपथ है, दिस इज द क्लोज्ड सर्किट एंड ऑल द वोल्टेज ड्रॉप विद इन दिस क्लोज सर्किट, है ना, उनका अपन अलजेब्रिक सम करेंगे, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। सो ऑल द अलजेब्रिक वोल्टेज ड्रॉप विद इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0। तो अलजेब्रिक सम है, ठीक है। अब हमने अलजेब्रिक सम ऑल समेशन ऑफ ऑल, तो कौन कौन से वोल्टेजेस यहाँ पे समझ में आना चाहिए। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास देखिए 45 वोल्ट है, 45 वोल्ट प्लस ये वाला वोल्टेज ड्रॉप है R1 के अक्रॉस। देखिए ये सर्किट क्लोज है तो इसमें कोई ना कोई करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो वो रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगा, और रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो होगा तो कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो इस वोल्टेज ड्रॉप को हमने V1 माना कि R1 के अक्रॉस होने वाला वोल्टेज ड्रॉप V1 है, और इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, R1 इंटू इससे फ्लो होने वाला करंट। ऐसे ही मान लीजिए हमने R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसकी वैल्यू वो है V2, और V2 को हम क्या लिख सकते हैं, R2 इंटू I। इसी तरह हम ये मान ले कि V3 के अक्रॉस भी, R3 के अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, और उसको हम क्या लिख सकते हैं, R3 इंटू इसके थ्रू फ्लो होने वाला करंट I। ओके, एंड दिस इज द सोर्स वोल्टेज। सो algebraic sum of all the voltage drop within a closed loop is equal to 0। ये है KVL। तो अब सारे वोल्टेज ड्रॉप कौन कौन से, एक तो 45 हो गया, दूसरा V1 वोल्टेज ड्रॉप हो गया, प्लस V2 वोल्टेज ड्रॉप हो गया, प्लस V3 वोल्टेज ड्रॉप हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 अपनी बन गई। अब इसमें बात ये है कि जब हम एल्जेब्रिक सम की बात कर रहे हैं, है ना, और वोल्टेज ड्रॉप टर्म यूज कर रहे हैं, तो हमने कहीं भी यहाँ पे माइनस नहीं लगाया। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब होता है माइनस होना, है ना, तो हमने यहाँ पे कहीं भी माइनस नहीं लगाया। तो अभी हमने सिर्फ वोल्टेज ड्रॉप लिया है, हमने इसकी पोलैरिटी मेंशन नहीं करी, ठीक है। तो पोलैरिटी मेंशन करने के लिए देखिए हमें क्या करना है, मैं यहाँ पर इस सर्किट में पोलैरिटी आपको लेना दिखा देता हूँ। इसमें थोड़ी सी बनी हुई है, बट हम अपने अकॉर्डिंग पोलैरिटी लेंगे, जैसे हमें इसको एक्सप्लेन करना है उसी तरह से, ठीक है। तो देखिए ये हमने वोल्टेज ड्रॉप ले लो। सबसे पहले हम क्या करें कि हमारे वोल्टेज सोर्स को देखें, हमारे पास वोल्टेज सोर्स क्या है, ठीक है। अब वोल्टेज सोर्स हमें पता लग गया, और वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी हमें पता लग गई, दिस इज द प्लस, दिस इज माइनस। वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी पता होने के बाद हम क्या करेंगे, इस सर्किट में करंट की डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। तो हमने माना, हमने करंट की डायरेक्शन ऐसी क्लॉकवाइज मान ली कि इस पूरे सर्किट में इस तरह क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा, प्लस से करंट निकलेगा बैटरी के, ठीक है। अब इस R1 के दोनों टर्मिनल है एक, है ना, तो यदि करंट इस तरह आ रहा है तो ये हो गया इनकमिंग नोड, और ये हो गया आउटगोइंग नोड, या आउटगोइंग पॉइंट, इनकमिंग पॉइंट या आउटगोइंग पॉइंट। यहाँ कह सकते हैं इस रेजिस्टेंस का इनकमिंग टर्मिनल और इस रेजिस्टेंस का आउटगोइंग टर्मिनल। तो आया करंट यहाँ से आ रहा है और यहाँ से करंट जाएगा, तो इसका कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो अब हमें पोलैरिटी कैसे मेंशन करनी है, ये इनकमिंग टर्मिनल है तो इस पे हमने प्लस मेंशन करेंगे, और ये आउटगोइंग टर्मिनल तो इस पे हम माइनस मेंशन करेंगे। इसी तरह करंट क्या होगा, यहाँ भी आएगा, तो हमने इनकमिंग पे हम क्या करेंगे, प्लस मेंशन करेंगे, और आउटगोइंग पे हम माइनस मेंशन करेंगे। इसी तरह करंट यहाँ भी आएगा, तो यहाँ पे हम प्लस मेंशन करेंगे और यहाँ पे हम माइनस मेंशन करेंगे। हमेशा ध्यान रखिए एक ही तरह का हमको रूल लेना है, कन्वेंशन लेना है, कि यदि इनकमिंग टर्मिनल पे हमने प्लस मेंशन किया है तो आउटगोइंग पे भी हमें आउटगोइंग, तो जितनी बार इनकमिंग रहेगा, एक जैसे रेजिस्टेंस R1 है, इसका ये इनकमिंग टर्मिनल है तो हमने यहाँ पे प्लस मेंशन किया। इसी तरह ये R2 रेजिस्टेंस है तो इसके यहाँ पे इनकमिंग टर्मिनल ये है, तो यहीं पे हमें प्लस मेंशन करना है। नेक्स्ट थर्ड R3 के लिए भी इनकमिंग टर्मिनल ये है तो इसी को प्लस मेंशन करना है, और आउटगोइंग वाले को माइनस। ये हमें एक जैसा हमेशा लेना है, ठीक है। अब ये हमने ले लिया इनकमिंग और आउटगोइंग, तो पोलैरिटी अभी हमने मेंशन कर दी, करंट की डायरेक्शन हमने डिसाइड कर ली, माना कि आई करंट फ्लो हो रहा है ना, तो ये दो काम हमने कर दिए। अब क्या, अब तीसरा कन्वेंशन यहाँ पे क्या समझना है हमें, यहाँ पे देखिए अब हम मूव होंगे, है ना, अब हम जब हम सर्किट इस लूप में मूव करेंगे यहाँ से यहाँ तक, या इस पूरे सर्किट में फ्लो होंगे या वॉक करें, ये पॉइंट 1 2 3 4 5 से बैक टू 1 पे आएंगे, तो हम किस पोलैरिटी से किस पोलैरिटी पे जा रहे हैं ये हमें ध्यान रखना है। तो आप देखिए जब हम इस माइनस से प्लस पे जाएंगे तो हम वोल्टेज को +45 लिखेंगे, ध्यान रखिए ना, माइनस से प्लस पे जा रहे हैं तो वो लिख रहे हैं, प्लस लिख रहे हैं +45, माइनस
V1 पे अक्रॉस ये वाला है V1, यहाँ पे है V2 और R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है V3 है। तो V1 में जो होने वाला वोल्टेज ड्रॉप है उसके लिए देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे पहले क्या था, स्टार्ट पे ध्यान देंगे, माइनस से प्लस पे गए तो हमने +45 लिखा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम प्लस से माइनस पे जा रहे हैं, अपोजिट हो गया, तो हम माइनस साइन लेंगे, है ना। और कितना वोल्टेज ड्रॉप, रेजिस्टेंस R1 इंटू इसके थ्रू फ्लोनल करंट R। इसके बाद अब सेकेंड R2 पर आएंगे, अगेन से हम यहाँ पे देखिए प्लस से माइनस पे जा रहे हैं। हमारा पहला कंसिडरेशन का तो ध्यान रखें, पहला कंसिडरेशन था कि जब हम माइनस से प्लस पे जा रहे थे हम +45 लिख रहे थे। अब आगे सारे एलिमेंट के लिए अपोजिट हो रहा है, हम प्लस से माइनस पे जा रहे हैं तो हम माइनस लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह अब हम R2 पर आ गए, तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो R2 रेजिस्टेंस, उसके थ्रू फ्लो करंट I माइनस, यहाँ पर हम आ गए तो R3 के अक्रॉस होने वाला वोल्टेज ड्रॉप है V3 और उसकी वैल्यू लिखेंगे हम R3 इंटू करंट I एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने क्या किया, करंट की डायरेक्शन ली है, पोलैरिटी मेंशन करी है और उसके बाद वोल्टेज ड्रॉप को लिखने का तरीका देखा है ना। तो अब इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, 45 माइनस I इंटू R1 माइनस I इंटू R2 माइनस I इंटू R3 एंड दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा KVL। इस तरह हम KVL इक्वेशन लिखते हैं। अब ये KVL इक्वेशन हमने सिर्फ एक सिंगल मैश के लिए बनाया है, एक सिंगल लूप के लिए जिसमें सिर्फ एक ही क्लोज पाथ है, ऐसे सर्किट के लिए हमने अभी इसको KVL का एक्सप्रेशन लिखना सीखा। अब इसको आप और शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, 45 यहाँ से I को आप कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस I अपन ने कॉमन ले लिया तो हो गया R1 प्लस R2 और प्लस R3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज द एक्सप्रेशन 3, है ना। तो इस तरह हम क्या है केवीएल का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारे पास करंट की वैल्यू हो जाएगी एम्पियर्स में। सो दिस इज द केवीएल। तो डेफिनेटली कि आपको ये समझ में आया होगा। कहीं भी यदि आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे टर्म ध्यान रखना है, एल्जेब्रिक वोल्टेज सम ऑफ ऑल द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप, है ना। उसमें हमें सिर्फ सम लिखना है, पोलैरिटी हम बाद में मेंशन कर रहे हैं, उसके बाद हम उसमें माइनस प्लस लगा रहे हैं। जो जैसा हमने कहा है कि हमने पहले पोलैरिटी वोल्टेज को मेंशन करी है, फिर करंट का डायरेक्शन डिसाइड किया है, उसके बाद हमने पोलैरिटी ऑन द वोल्टेज ड्रॉप मेंशन करी है और उसका एक रूल बनाया है कि माइनस से प्लस पे जाएंगे तो हम प्लस वोल्टेज लेंगे और प्लस से माइनस पे जाएंगे तो हम माइनस वोल्टेज लेंगे। इसलिए V1 क्या हो गया, माइनस में हो गया, ये V2 क्या हो गया, माइनस में हो गया, ये V3 क्या हो गया, माइनस में हो गया। दैट्स व्हाई दिस ऑल द माइनस आर हियर। ओके, सो थैंक यू लिसनिंग दिस लेक्चर। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आ गया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू लिसनिंग दिस लेक्चर।